मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारे 21 दिन के टारगेट का 8वां दिन है और मैंने बोला था कि मैं वो रूटीन पूरे वीक तक फॉलो करूँगी। वैसे तो मैंने चेंज कर दिया अपना रूटीन। कल से मैंने बिहार स्पेशल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और बिहार स्पेशल के लिए मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, बिहार समग्र, जो केबीसी नैनो की बुक है। बहुत ही सही लगा मुझे ये पढ़ने के लिए और इसमें आपको पीटी के पॉइंट से सारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक दे रखे हैं और सेक्शन वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आपका हिस्ट्री है इसके अंदर एंड उसके बाद चैप्टर ही नहीं है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड। तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाओ। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े से बुक के इंटीरियर। तो इस तरीके से बुक स्टार्ट है, हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया है और इसमें बिहार की बहुत सारी विषय शामिल है कि बिहार के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, बिहार का इतिहास क्या है, बिहार की इकॉनमी क्या है, बिहार की पॉलिटी क्या है एंड बिहार का रिसोर्स क्या है, बिहार में एनर्जी पावर की सप्लाई कहाँ से होती है। तो ये सब पूरा लिखा हुआ है, जो प्राचीन काल में बिहार कैसा था एंड उसके पूरे अच्छे से पॉइंटर आपको दिए रखे हैं। इसमें माइनर मिस्टेक्स हैं बट आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। और ये मैं इंग्लिश मीडियम ही है मेरा, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा मिसकंसेप्शन की वजह से ये बुक हिंदी में आ गई, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है काफ़ी पढ़ के, क्योंकि पढ़ने के बाद ना सबसे बड़ी बात है कि हम इसके पीछे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो कोई भी पढ़ेगा उसको क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें सारे चीज़ थियोरेटिकल नहीं है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप यूट्यूब की वीडियोस रेफ़र कर सकते हो या जो कोचिंग लिए हो तो वहाँ से आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। जो बिहार की मृदा वगैरह थी और जो भी क्लाइमेट, सॉइल वगैरह, ये सब जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब आप एक बार समझ जाओगे ना फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो एंड पूरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये पूरी जो बिहार की ज्योग्राफी है। तो मैं बोलूँगी कि एक बार आप ना उसके पूरे लेक्चर्स देख लेना एंड उसके बाद ही आप कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को बुक से पढ़ना। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम है आप लेक्चर देख सकते हो, कोई सा भी यूट्यूब चैनल का, बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है मार्केट में एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे है। तो आप उनका हेल्प ले सकते हो। एंड उसके बाद मैं अपना रिवीजन करने के लिए बैठ गई। मैंने पहले ही बताया था कि मैं अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दी हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बिहार स्पेशल उठाया, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो अपने पहले स्लॉट में मैंने बिहार स्पेशल किया था एंड उसके बाद मैंने लूसेंट से जनरल नॉलेज की जो बुक आती है ना, उससे मैंने साइंस का पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो PYQs में आ चुके हैं। तो ख़ास करके आप साइंस वाला पोर्शन तो ज़रूर पढ़ना। सारे सब्जेक्ट का मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट साइंस वाला पार्ट उसका मत छोड़ना, साइंस वाला पार्ट आप कर लेना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसको करने के बाद मैं जो सब्जेक्ट डेली पढ़ रही हूँ वो है पॉलिटी और हिस्ट्री। ये 2 चैप्टर आपको डेली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी बुक है और आपको पूरे टाइम देने पड़ेंगे। अगर आपके हो गए कंप्लीट तो आप बहुत लकी हो, जिनका नहीं हुआ है उन्हें ये दोनों सब्जेक्ट को मुझे लगता है ना कंपलसरी के तौर पे आप डेली पढ़ें इसे। ऐसा सोचना है कि आपको इसे स्किप नहीं करनी है, आपको ये पढ़नी है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है और रिवीजन का टाइम कम मिलेगा। तो मैं बोलूँगी कि आप ये डेली करना, ये दोनों सब्जेक्ट्स। एंड हाँ, उसके बाद ये दोनों करने के बाद बाकी तो अभी ज़्यादा सब्जेक्ट मैं लेके नहीं बैठी हूँ। पॉलिटी हिस्ट्री दोनों कर ही रही हूँ, साथ साथ बिहार स्पेशल भी स्टार्ट किया। लूसेंट से मैं साइंस का पोर्शन कर रही हूँ। तो पहले वाले लेक्चर मैंने सेल किया था और उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट करने लग गई थी, जिसकी वजह से उसे मैंने वहीं छोड़ दिया था। तो मैंने आज के टारगेट में पूरे हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है वो किया और ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई की। तो मैंने टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा सही रहता है एंड क्वेश्चन देखते देखते बनाओ, कोई क्वेश्चन देखते देखते आप किसी भी टॉपिक को करो तो वो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए एंड आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस चीज़ में। तो इस तरीके से मैंने अपना रूटीन डिवाइड किया है। और हाँ, बिहार की ज्योग्राफी के साथ इंडियन ज्योग्राफी भी आपको करनी है, बट उतना क्वेश्चन उससे नहीं आता है,
मेनली बिहार ज्योग्राफी से आते हैं क्वेश्चंस, और साइंस से तो मैंने पहले बताया कि 30 के अराउंड क्वेश्चन आते। और सारे सब्जेक्ट को देखते देखते आप मैथ को नहीं भूल सकते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसमें भी ज़्यादा टफ नहीं आया जो मैंने PYQs एनालाइज किया है। लाइक उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं और पाई चार्ट वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार बोलूँगी कि आप बेसिक्स 6 to 10th की मैथ्स की बुक आप कर सकते हो फॉर द रिवीजन पर्पस। एंड ऑफ कोर्स जो टॉपिक ज़्यादा पूछ रहे हैं आप उससे ज़रूर करना, उससे तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप हर बार देखोगे तो रिपीटेड हो रहे हैं, उसी टॉपिक से पूछ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल। तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, पर हाँ ज़्यादा टाइम आप ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शंस रीजनिंग के भी आते हैं, तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन आपका अगर प्रैक्टिस रहा रीजनिंग पे तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम देना है। मैंने तो अभी फ़िलहाल मैथ के लिए कुछ नहीं स्टार्ट किया है, और मैंने 12th तक मैथ भी पढ़ा था, तो ऑब्वियसली मैं भूल गई हूँ, क्योंकि ये 3 साल मैंने पढ़ाई नहीं की मैथ और साइंस, तो इसलिए मैंने फिर से बताया था कि साइंस की 9th-10th की, क्योंकि पढ़ा तो था पर भूल जाती हूँ, और मैथ को भी पढ़ना ज़रूरी है, तो उसे भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मैथ को टाइम नहीं दे रही हूँ, लेकिन टाइम ज़रूर दूँगी। पहले मैं बिहार स्पेशल कर लेती हूँ, और हिस्ट्री और पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट, ये 2 हिस्ट्री पॉलिटी मुझे पहले करना है, और बिहार ज्योग्राफी भी कर रही हूँ। तो और बिहार स्पेशल, ये जो बिहार स्पेशल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, सॉरी, पॉलिटी और हिस्ट्री पूरी करनी है मुझे, और बिहार स्पेशल, ये 3 पहले मुझे सब्जेक्ट पूरे के पूरे अच्छे से करने हैं। उसके बाद ही मैं सोचूंगी मैथ के बारे में। अभी फ़िलहाल ये मैंने जो कल ज्योग्राफी पढ़ी है, तो उसके मैंने लेक्चर्स के जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने इस तरीके से बनाया। मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे रिवीजन करने टाइम आसानी होती है, और रिवीजन करने के टाइम ऐसा ही बनाना है आपको जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आए, जिससे उस टाइप के आपको लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं। तो मैंने बहुत फ़नी एलिमेंट्स ऐड किए जिससे मुझे याद रहे। जैसे उस दिन भी बताया था मैंने कि नेपाल से जो बॉर्डर शेयर किया जा रहा है बिहार के डिस्ट्रिक्ट का, उसके लिए मैंने एक बनाया था MP के साथ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो ट्रिक्स, तो मुझे याद करने में अच्छा रहेगा, और रिवीजन करने में भी काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने कल पढ़ाई की थी, सॉइल चैप्टर था, और ये सारे मैंने लिखा है फर्टिलिटी वाइज लिखा है कि कौन कौन से सॉइल सबसे ज़्यादा है, सबसे कम, ये सब मैंने किया है। और उसके बाद मैंने ये सब सॉइल के चैप्टर्स किए थे, और जो मैंने लेक्चर बताया, पता नहीं मेरा फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है तो ये काफ़ी ब्लर आ रहा है, बट पता नहीं फ़ोन ख़राब है शायद इसलिए। और मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप इस तरीके से कलरफुल एलिमेंट्स ऐड कीजिएगा, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी अच्छा होगा। और फिर उसके बाद मैं PYQs तो ज़रूर करती हूँ, डेली करती हूँ, तो मैं हर साल का PYQs इस तरीके से एक A4 साइज़ की शीट में लिखती हूँ, और जब भी रिवीजन करूँ तो मुझे रिवीजन करने में दिक्कत ना आए, और थोड़ा इस तरीके से शाम में टहलने निकल जाती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आप भी रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, एंड बस इतना ही। एंड थैंक यू।